माने उसका मूल्यांकन कम हो गया, कम नहीं हुआ, वो उपदेश को अपदेश अथवा उपवास को अपवास कहने की पद्धति थी, हो सकती है, और इन्होंने तो की ही है ना। देखो, अपदिश्यते अर्थो येन स भवति उपदेश अपदेशः। अपदेश क्या चीज है, तो बोले अपदेश शब्दों को कहते हैं, और द्रव्य श्रुतम इति यावत, और वो जो शब्द हैं शब्दों से ही बना हुआ जो है वो द्रव्य श्रुत है। अब दूसरा शब्द है सुत्तम। सुत्तम का अर्थ है सूत्रम। सूत्र क्या है? अब देखो, ये सूत्र है, वो कह रहे हैं जो अब उपदेश हुआ है उसको सूत्र कब बनता है? वो जब उसे सुना जाता है, और सुनते हैं तो सुनने से हमें जो उसका भावात्मक ज्ञान होता है, परिचित्ति रूपम भाव श्रुतम ज्ञान समय इति यावत। देखो, इन्होंने कहा सूत्रम परिचित्ति रूपम भाव श्रुतम, क्या लिख रहे हैं? तेन शब्द समयेन वाच्यम ज्ञान समयेन परिच्छेद्यम अपदेश सूत्र मध्यम भण्यते इति। माने अपदेश सूत्र मध्य का ये जो अर्थ है, इस प्रकार से उन्होंने विस्तार करके इसको यहाँ पर उन्होंने अपनी टीका में समझाया है। और इसी प्रकार का भाव प्रभाचंद्राचार्य ने भी इनकी टीका में भी मिलता है। मैं अभी मेरे पास में वो टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं उसको आपके सामने, लेकिन मैंने उसको देखा है, वो टीका में भी बिल्कुल यही भाव उसमें बताया गया है, बल्कि उनसे ही प्रभावित होकर के ये अर्थ जयसेनाचार्य ने भी इसमें बताया है। इस प्रकार से हम जो हैं इसको समझ सकते हैं। और आज की जो हमारी चर्चा है उस चर्चा को हम यहाँ पर विराम देंगे, और इसके माध्यम से आप ये समझ लो, 14वीं गाथा के माध्यम से, शुद्धनय के माध्यम से सम्यक दर्शन, और यहाँ जिन शासन के माध्यम से सम्यक ज्ञान, और अब जो नंबर है वो सम्यक चारित्र का है। उस सम्यक चारित्र जो है वो रत्नत्रयात्मक होता है, और वो रत्नत्रय के साथ होता है। उसकी चर्चा अगली 16वीं गाथा में आएगी। उसके पहले जो हैं इसमें एक कलश दिया है, जरूर 2 कलश हैं, 14वां नंबर का कलश और 15वें नंबर का कलश। इन कलशों को मैं आपके सामने कल अपन इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में 16वीं गाथा में जाएंगे। देखिए, प्रभाचंद्राचार्य की टीका मुझे मिल गई है, वो मैं आपको सामने उसका भी अर्थ बता देता हूँ, बहुत छोटा, इन्होंने तो शॉर्ट में किया है। अपदेश सुत्त मध्यम अपदिश्यते प्रतिपाद्यते इति उपदेशः। देखो, व्याख्या कर रहे हैं अपदिश्यते से, और शब्द अर्थ निकाल रहे हैं उपदेश। तो ये उपदेश कहो या अपदेश कहो, जैसा तात्पर्यवृत्तिकार ने निकाला है वही है। क्या है उपदेशः? शब्द। तेन रचितम सूत्रम द्रव्यागमः। अब ये इसमें एक बात इन्होंने खास ये ली है कि जो सूत्र है ना, सूत्र, वो सूत्र जो है इन्होंने द्रव्य श्रुत को भी उससे जोड़ा है। तो शब्दों के द्वारा तेन रचितम सूत्रम, शब्दों से सूत्र बने, और सूत्र जो है वो है सूत्रात्मक है द्रव्यागमः, जो द्रव्य श्रुत है, भगवान के द्वारा कहा गया, भगवान की वाणी को सूत्रात्मक माना गया, वो शब्दों से रचित है इसलिए उसको सूत्र कहा गया, और वो द्रव्यागमः है। और तस्य मध्यम शब्द है ना, माने उसके मध्यम माने क्या? तो बोलते हैं तद वाच्यम। मध्यम माने क्या? बोले तद वाच्यम स अपदेश सुत्त मध्यम, और उसी से स जिन शासनम सर्वम पश्यति, उसी से वो संपूर्ण जिन शासन को देखता है। इस प्रकार से ये 15वीं गाथा का जो भाव है और उसका जो छोटा सा इतिहास है वो मैंने आपके सामने आज रखा है। चलिए, विशेष चर्चा आगे अपन करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और ये 15वीं गाथा का ही अपन पाठ करते हुए आज का समापन करते हैं। जो पश्यदियपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्न विशेषम अपदेश सुत्त मध्यम पश्यदि जीर्ण शासनम सव्वम। जय जिनेन्द्र।